और जो पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे मियां अल्ताफ़ साहब, उनकी जो उनका सिलसिला है उसके साथ जुड़े हुए हैं और तमाम राजौरी पुंछ के लोगों ने उनको पीर मानकर जो है वो वोट दिया था। वो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी को जो है वो वोट नहीं गया। वो तो पीडीपी है, वाहिद एक जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो बीजेपी का मुकाबला आज तक इस वक्त तक करती आई हैं। जिला राजौरी में इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इसी के पेश नज़र पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की राजौरी के अंदर क्या सूरत हाल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पर लड़ने वाले मास्टर तसद्दुक़ के साहबजादे एडवोकेट शौकत अली। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त राजौरी के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कारकर्दगी है या हम सूरत हाल देखते हैं तो वो किस तरीके की है, किस तरीके की आपकी कैंपेन चल रही है और लोगों की तरफ से आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है? देखिए, यहाँ पिछले 10 साल के बाद जो है वो 2024 में इलेक्शन जो है वो असम्बली का इलेक्शन करवाया जा रहा है और 10 साल तक 2018 में जब सरकार गिर गई थी उसके बाद लोगों के पास अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो लोगों ने बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की हैं डे टू डे लाइफ में। तो अब जब इलेक्शन है तो मुझे लगता है लोग जो हैं वो ये लोगों की ख्वाहिशात पर जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो रहा है और लोग जो हैं अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए बड़े मतलब खुशी से और बड़ी उम्मीद के साथ और जो उन्होंने पिछले 5 साल में 8 साल में फ़ेस किया है, मुझे लगता है उसके पेश नज़र जो हैं लोगों में बड़ा जज्बा है। और जहाँ तक बात रही पीडीपी की, आप देख रहे हैं कि राजौरी पुंछ में जितनी तमाम कंस्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर पीडीपी वर्सेस कोई इंडिपेंडेंट है, कोई बीजेपी है, कहीं कहीं कांग्रेस है, लेकिन जो कॉन्टेस्ट है वो पीडीपी के साथ है। और आपने देखा है कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शन थे उसमें भी हमारे यहाँ से 3 एमएलए थे, दरहाल बुद्दल कंस्टिट्यूंसी से, राजौरी हेडक्वार्टर वाली से और पुंछ हेडक्वार्टर वाली से। और इस बार भी जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो हैं वो पीडीपी का साथ देंगे। वो इसलिए साथ देंगे कि पिछले 4 या 5 साल में जब जम्मू कश्मीर के हालात इस लेवल पर थे कि कोई बात करने वाला नहीं था, तो उस वक्त जो है लोगों को जो रिप्रेजेंट किया है, लोगों की जो बात रखी है, जो बीजेपी की मनमानियाँ जो थी और जो जम्मू कश्मीर को लेके जो फ़ैसले थे उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ जो उठाने वाली वो जम्मू कश्मीर की हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती जी एक ही आवाज़ थी जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने लोगों के मसाइल को उबारा। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लोग जो हैं पीडीपी का साथ देंगे। तो आप मानते हैं कि इस वक्त राजौरी के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सूरत हाल जो है वो अच्छी है और लोग आप पर यकीन करेंगे? क्या आप ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात इससे पहले हुए और उसमें पीडीपी की अगर हम कारकर्दगी देखें तो इतनी मुतासिर कुन नहीं थी, तो ऐसे में आप कैसे दावा करते हैं कि लोग आप पर एक बार फिर से जो है वो यकीन करेंगे? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ वो यहाँ आपने देखा होगा जो मेंबर पार्लियामेंट जो यहाँ से जीत के गए उनके मुकाबले में हमने जो है वो 2.5 लाख वोट लिया है इस कंस्टिट्यूंसी से, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो चाहे वह राजौरी पुंछ का हिस्सा हो। तो पार्लियामेंट इलेक्शन से असम्बली का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। पार्लियामेंट इलेक्शन में इश्यूज़ डिफरेंट हैं और असम्बली के इलेक्शन में डिफरेंट इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ वो प्योरली आप ये मान के चलें कि वो एक अकीदत पर हुआ। राजौरी पुंछ के लोग जो हैं, आप जानते हैं कि राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो बड़े अकीदतमंद हैं और जो पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे मियां अल्ताफ़ साहब, उनकी जो उनका सिलसिला है उसके साथ जुड़े हुए हैं और तमाम राजौरी पुंछ के लोगों ने उनको पीर मानकर जो है वो वोट दिया था। वो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी को जो है वो वोट नहीं गया। वो चाहे आप लोगों में भी आप गए होंगे, आपको मालूम है
तो मैं उसको ये नहीं समझता हूँ कि वो कोई लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशू को लेके या पॉलिटिकल पार्टी की कारकर्दगी को लेके जो है वो इलेक्शन हुआ। वो सीधा सीधा जो था वो अकीदत में सारा वोट गया था, और हमने उस वक्त भी जो है वो 2.5 लाख वोट लिया है, और हमने 2019 के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा वोट लिया है। इसलिए लोग इस इलेक्शन में हमारे साथ ज़्यादा जुड़े थे, ज़्यादा लोगों ने हमें वोट किया, और मुझे उम्मीद है कि पीडीपी राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो यहाँ राजौरी पुंछ में पीडीपी ने जितना काम किया है, चाहे वो एमएलए हमने दिया चाहे नहीं दिया, तो उस काम पर, उस कारकर्दगी पर जो पीडीपी ने यहाँ किया है, उस कारकर्दगी पर जो है वो लोग वोट करेंगे और लोग पीडीपी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो आप ये कहते हैं कि अकीदत के तौर पर जो है लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो वोट किए हैं, तो क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर हमारी पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर अगर उम्मीदवार पीडीपी की सरपरस्त खुद होती तो सूरत हाल कुछ और भी हो सकती थी, या एक वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो हो सकता था? नहीं, पीडीपी की प्रेसिडेंट ही तो उस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट थी। मेरा कहने का मतलब ये है, इंडिया ब्लॉक के बैनर तले जो है ये इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इंतखाबात, सीट शेयरिंग के मामलात हुए थे, लेकिन उस पर दरकिनार किया गया पीडीपी को। तो ऐसे में आप ये मानते हैं कि अगर लोगों को चुनना होता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त को, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती थी? मेरा सवाल ये था। नहीं देखिए, ये तो लोगों की बात जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचा सकती थी। देखिए, ये तो अगर महबूबा मुफ्ती जी पार्लियामेंट में होती तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हर सेक्शन की, हर कम्युनिटी की, हर उस पिछड़े आदमी की बात जो हो पार्लियामेंट में रखती। जहाँ तक बात आपने इंडिया ब्लॉक की है, इंडिया ब्लॉक उस वक्त सूरत हाल ये बनी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का ये कहना था कि हम सारी सीट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ देते, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो पीडीपी को पूछे बिना, सलाह मशवरा किए बिना, उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत जल्दी में जो है वो कैंडिडेट्स का जो है वो ऐलान कर दिया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि पीडीपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला ने इंस्टिगेट किया, और उस इंस्टिगेशन में पीडीपी को जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा, और फिर तीनों सीटों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जितना 2019 में पीडीपी ने वोट लिया था इन तीनों सीटों पर, अनंतनाग, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, उससे 2 गुना ज़्यादा वोट जो है वो पीडीपी ने 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है कि राजौरी पुंछ में जो गुजर और पहाड़ी का एक डिवीज़न रहता है, उसको माइंड में रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर मियाँ अल्ताफ़ साहब को जो है वो एज कैंडिडेट उतारा था, और उसी पर वो कम्युनलाइज करना चाहती थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत हद तक वो किया भी, और उसी लाइन पर जो है लोगों ने जो है वो अपने पीर को और अकीदत में जो है वो सारा वोट डाला, ना कि किसी पॉलिटिकल विल पर या पॉलिटिकल किसी फोकस पर, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पर जो है उस वक्त वोट नहीं पड़ा। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि मियाँ अल्ताफ़ साहब को एक बार वोट करना था, और वो हर कम्युनिटी ने, हर कास्ट ने जो है वो वोट किया। इसलिए किया क्योंकि उनके साथ, उस घर के साथ, वहाँ उस गद्दी के साथ जो अकीदत जुड़ी थी लोगों। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में वाहिद पीडीपी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। वहीं पर अगर देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त ये भी कहती हैं कि हमें मसला कश्मीर हल करने की ज़रूरत है। तो क्या ऐसे में लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आप मानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इतनी मजबूत है कि वो अकेली, एक तरफ अलायंस है, एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अकेली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है? और क्या पसमानदगी जो है लोगों की दूर हो गई है, अब मसला कश्मीर पर बात करने की ज़रूरत है? नहीं देखिए, जहाँ तक मसला कश्मीर की बात है, पीडीपी के मंशूर में जो आप देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू है, जो जिसके एजेंडे में पीडीपी के वजूद में आने के बाद ये एजेंडे में पहला जो पॉइंट है हमारा, फोकस जो है वो उसके ऊपर है। क्यों? उसके साथ जम्मू कश्मीर की सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जब आप कश्मीर पे बात करोगे, कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, तो उसी से सारी चीज़ें, आपने देखा होगा यहाँ 30-32 साल 35 साल हो गए यहाँ मिलिटेंसी, और यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें की गई यहाँ अमन कायम करने की, लेकिन आपने देखा होगा
कि अगर यहाँ अमन कायम हुआ, यहाँ मिलिटेंसी कम हुई, यहाँ पर तरक्की हुई, तो वो सिर्फ पीडीपी के दौर में हुई। आप 1996 से लेकर 2002 का वक्त देख लीजिए, और फिर 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहली बार यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद का इरा जो है 2008 तक का, वो आप देख लीजिए और आप कंपेयर कर लीजिए कि आप उससे पहले के हालात और उसके बाद के हालात जो हैं वो क्या हैं। आपने देखा जब पीडीपी इक़्तिदार में आई तो उसने मरकज़ी सरकार के साथ, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनको कश्मीर लाया, कश्मीर के लोगों को सुनने का मौका दिया उनको, वाजपेयी साहब को, और उनने एक फ़ैसला लिया। उसके बाद बातचीत का एक जो है रास्ता निकाला गया, यहाँ पर ट्रेड शुरू हुआ, यहाँ रास्ते खोले गए, लोगों का आना जाना हुआ, और हमारे लोग उस तरफ गए। वहाँ जो है विज़िट करने के बाद जब वापस आते थे तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, हम अपने यहाँ पर जो चीज़ें हमें यहाँ पर मुहैया होती हैं, जैसा माहौल हमारा यहाँ पर है, जैसी तरक्की हमारी यहाँ पर है, ऐसी वहाँ नहीं है। तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो पीडीपी गवर्नमेंट ने उठाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा बीजेपी के साथ मुकाबले का, तो आपने देखा होगा 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो कश्मीर ने क्लियर मैंडेट जो है वो पीडीपी को दिया 28 सीटों के साथ। और वो एक अलग बात है कि जम्मू प्रोविंस ने जो है वो बीजेपी को मैंडेट दिया, और उस वक्त जो है वो एक सरकार बनाने के लिए एक रास्ता निकालना पड़ा, और उसके ऊपर एक एजेंडा तैयार करना पड़ा। और उसमें फिर उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन मुकाबला जो है वो हमेशा बीजेपी का पीडीपी ने किया है। उसके बाद आप देख लीजिए जब 2019 में यहाँ 370 को ख़त्म किया गया तो यहाँ तमाम लोगों को जो है वो जेलों में बंद किया गया। आज भी कुछ लोग जो हैं वो जेलों में, तो कौन उनकी आवाज़ उठाता है? कौन उन लोगों के लिए बोलता है? जो बोलता है उसको या तो पीएसए होता है या यूएपीए होता है, उनको जेल्स में बंद किया जाता है। तो कौन उनकी बात करता है? वो तो पीडीपी है। वाहिद एक जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, जो बीजेपी का मुकाबला आज तक इस वक्त तक करती आई हैं। और जो बीजेपी के इस तरह के कवानीन जो पिछले 5 साल में यहाँ एक्सटेंड हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और बीजेपी का मुकाबला जो है वो पीडीपी के अलावा कोई जमात नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुकाबला कर लेगी, एक तरफ अलायंस है। देखिए, वो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस पूरे देश में जिसमें कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हैं, वो एक पूरे देश का अलायंस है। और वो पूरे हिंदुस्तान में जो भी देश को बचाने की खातर, देश के कानून को, देश के आइन को बचाने की खातर और लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए जो है वो इंडिया अलायंस काम कर रहा है। और हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। और ये एक जनरल इशू है, ये एक जनरल काज है, ये एक बड़ा काज है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी का मुकाबला करना है, तो इंडिया अलायंस को मिलकर काम करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीपी सबसे जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा रोल कर रही है, और पीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रही है। चलिए, इस वक्त राजौरी के लिए अगर हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ख़ास क्या है? हम सड़कें देखें, वही पुराना हाल है। हम दूर दराज के इलाकों में देखें, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यानी कि बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उससे अभी भी लोग ना महरूम हैं। तो ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका ख़ास मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, देखिए, ये तो तरक्याती काम है। ये तो मैनिफेस्टो में हमारे ऑलरेडी हैं ही हैं। तरक्याती काम हो, चाहे उसमें रोड्स का मामला हो, चाहे उसमें हेल्थ सेक्टर का मामला हो, चाहे उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो, ये तरक्याती मामलात जो हैं ये तो हमारी प्रायोरिटी पर हैं। इसके अलावा आप हमारे मंशूर में देखेंगे, नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी रियासत है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। हम उसके ऊपर काम करेंगे। अगर लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लोग हमें पावर में लाते हैं, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जो है उनको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर में अमन कैसे कायम होगा, जम्मू कश्मीर में ये जो बाकी सारे इश्यूज़ हैं,
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी है और बेरोज़गारी है, और उसके अलावा मज़दूरों के, किसानों के, इन सब के कितने मामलात हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स के क्या मामलात हैं, इसके अलावा जितने सारे मामलात हैं वो हमने अपने मंशूर में भी रखे हैं। और पीडीपी जैसे काम करती आई है वैसे उससे बढ़ के काम करेगी, और जो वक्त के साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पैदा हो गए उनके ऊपर भी काम करेगी। और उसके ऊपर जो है अगर लोग हमें ये मौका देते हैं अपनी तर्जमानी करने का, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में पीडीपी एक बेहतर तर्जमानी कर सकती है। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शौकत अली, जिनका कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब की बार भी जो है मैदान में उतरी है और तैयारी से उतरी है। आइंदा इलेक्शन में अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोग हिमायत देते हैं तो ऐसे में अमन का काम करेगी, या जिस तरीके से पहले या दौरे इक़्तिदार अपने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने काम किया है, उसी तरीके से लोगों की जो रहनुमाई है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से की जाएगी।